हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। या इस चैप्टर को रटना तो है नहीं, समझ के पढ़ना है। तो उस समझने के लिए हमें जो चाहिए है, यानी मेटल्स के हम रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं मोस्टली, तो उसके लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए हमको, इस श्रेणी को बहुत ही अच्छे से याद चाहिए हमें। ठीक है, याद करने की ट्रिक है, बहुत सिंपल है, घबराना नहीं, बहुत अच्छी ट्रिक है, याद हो जाएगी आपको 1 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को, है ना, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व क्या है। तो देखो, हम इस चैप्टर को पढ़ते टाइम देखते आए हैं कि जो मेटल्स हैं उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस में सबसे पहले हमने पढ़ी मेटल्स की किसके साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो जब मेटल्स ने वायु के साथ रिएक्शन करी, तो रिएक्शन करने की जो स्पीड थी, यानी जो रेट थी, वो क्या थी, सभी मेटल्स के लिए एक जैसी नहीं थी, सभी के लिए डिफरेंट थी। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, शीघ्रता से रिएक्शन कर लेते हैं, है ना। और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत ही देरी में रिएक्शन करती हैं। तो क्यों करती हैं देरी, मतलब कैसे हमको पता चलेगा कि ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये जल्दी रिएक्शन कर लेंगे, देरी से रिएक्शन करेंगे। ये हमें पता चलेगा इस सीरीज से, यानी जब हम इस सीरीज को पढ़ लेंगे, सक्रियता श्रेणी को, वो इसका जो सीक्वेंस है उसी आधार पे हम समझ पाएंगे कि ये सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, तो यानी कि मेटल्स को उनकी क्रियाशीलता के आधार पे, यानी मेटल्स को उनकी क्रियाशीलता के आधार पे अवरोही क्रम में जिस श्रेणी में रखा जाता है उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। यानी कि वह श्रेणी जिसमें मेटल्स को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखा जाता है या व्यवस्थित किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। देखो, अब सीक्वेंस में लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में याद रखेंगे। सीक्वेंस क्रम में हर बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना इस पे। सीक्वेंस में है, यदि तुमने सीक्वेंस बिगाड़ दिया ना तो सक्रियता श्रेणी पूरी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे हम। थोड़ा छोटा अक्षर लिखूंगा क्योंकि नीचे तक दिखता नहीं है। पर देखो, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे, इसके ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, देखो दिख रही ना। सबसे पहले देखो कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है इसकी। ट्रिक है कानपुर, कानपुर का मैजी अलीगढ़ जाना, अलीगढ़ जाना, फिर पीबी मतलब पंजाब, हरियाणा। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, आपको तो ट्रिक से याद रखना है बस। हमारा इंपॉर्टेंस ये है कि हमें ट्रिक से सीक्वेंस याद हो जाए। हरियाणा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार होते हुए, इसमें ऐसा समझ लो जी साइलेंट है, ठीक है, होते हुए आगरा में सोना, सोना मतलब एयू गोल्ड। ठीक है, अब देखो कानपुर, के का मीन्स यहां पे है क्या, के मतलब पोटेशियम, एन ए, कानपुर एन ए है इसमें, इसका मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, मैजी मतलब मैग्नीशियम, अलीगढ़ मतलब ए एल, जाना मतलब जिंक, जेड एन, फिर मतलब एफ ई आयरन, पंजाब मतलब पी बी मतलब पंजाब, हरियाणा मतलब एच मतलब हाइड्रोजन, कुतुब मीनार यानी सी यू यानी कि कॉपर, होते हुए मतलब एच जी मतलब मरकरी, आगरा मतलब ए जी, और सोना मतलब ए यू। तो ये ट्रिक है, इससे हम याद रखेंगे। तो इस सीरीज में है क्या, देखो जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम है सबसे अधिक क्रियाशील। क्यों, क्योंकि पोटेशियम
संकेतक श्रेणी में सबसे ऊपर है, ठीक है। और देखो Au यानी कि गोल्ड, ये सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील, यानी ऊपर सबसे अधिक और नीचे सबसे कम। इसी क्रम को बोलते हैं क्या, इसी क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं इसको, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। देखो यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में अप टू लोअर जाने पर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मेटल्स की क्रियाशीलता घटती है, ठीक है। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ऊपर सबसे अधिक और नीचे सबसे कम, इसी सीक्वेंस को बोलते हैं क्या, अवरोही क्रम। तो हम ऐसे इसको याद रखेंगे, ठीक है। इनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पता है तुम लोगों को क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीवी यानी कि लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा या मरकरी, एजी मतलब सिल्वर, एयू यानी कि गोल्ड सोना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संकेतक श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना है, ठीक है। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है।